अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस की जानिब से पीटीआई की खवातीन पर तशद्दुद और शर्मनाक रवैये पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा लाइव शो में डिफेंड करते रहे। बजाय इसके कि पुलिस के शर्मनाक रवैये की मजम्मत करने के पीटीआई खवातीन पर तानो तशनी करते रहे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर, 3 खवातीन जिनके बारे में बार बार पूछा जा रहा है, उनकी फैमिलीज पूछ रही है। उनमें से एक वो जिसके बाल नोचे गए जब उसने दुपट्टा फेंका अपना, वो पता नहीं वो किधर है कारा साहब। गुजारिश ये है कि मिसिंग होना तो कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, मुझे नहीं पता, ना मैं इस पे कोई कमेंट कर सकता हूँ। फरीहा, एक बात हमें याद रखनी चाहिए, बाज़ औक़ात गालियां गोलियों से ज्यादा तकलीफ दे होती है, ये बात याद रखिए। अगर आप अपनी हदूद क्रॉस करेंगे तो फिर वहां पे काम करने वाले लोग भी इंसान हैं, रोबोट्स नहीं है, उनके भी जज्बात हैं। अगर आप वायलेंट होके इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो पुलिस वाला, वो दीगर किसी इदारे वाला, वो भी एक इंसान है। उसको अगर माँ बहन की गालियां देंगे तो वो भी एक वक्त में जज्बात में आ जाएगा, क्या करेगा। कमर जमान कारा साहब, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर, आप ये कह रहे हैं कि गाली देना गोली चलाने से ज्यादा खतरनाक है। लॉ एनफोर्समेंट जिनको कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पता होना चाहिए कि किस वक्त उन्होंने क्या एक्शन लेना है। वो इस कदर अनट्रेन्ड है कि वो किसी वक्त भी जज्बात में आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं, बाज़ औक़ात सुनिए, बाज़ औक़ात गाली गोली से ज्यादा लगती है, और मुझे तो लगती है। प्रोफेशनली खड़े हुए को गाली देने का हक है किसी को? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एक पुलिस के बंदे का, सिपाही का, उसका भी एहतराम, उसको गाली देने का किसको हक है? बिल्कुल नहीं, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मैं बड़ा जमहूर पसंद हूं, बड़ा वाज़े तौर पे, लेकिन जो दो इदारे वहां खड़े हैं, आप मुझे एक बात बताएं, आप सारे मीडिया वाले भी कह रहे हैं, वो यार इमरान खान के घर रेड हुआ, 64 पुलिस वाले फटड़ होके पड़े हुए हैं, उनके डीआईजी, उनके बाकी लोग सीरियस जख्मी हुए पड़े हैं, 7-8 इनके पीटीआई के लोग जख्मी हुए थे। आप कह रहे हैं पुलिस गर्दी हो गई है। क्या उस पुलिस को कोई हक नहीं है? उनके ऊपर आपने गुलेले मार मार के उनका हाल कर दिया, आपने पत्थर मार मार के उनके ऊपर आपने पेट्रोल बम फेंके, और फिर कहा कि जुल्म हो गया। पुलिस के साथ जो मर्जी होता है। नहीं कायर साहब, मैंने ये कभी नहीं कहा, इस तरीके से मैंने कहा ही नहीं है। तो फिर बात ऐसे नहीं है, बात इस वक्त हो रही है पर्टिकुलरली इंसिडेंट्स की जो हमने देखे हैं, खवातीन के हवाले से हैं। उस्मान डार की वालदा के साथ बदतमीजी की, क्या किया था उस बुजुर्ग खातून ने, किस किस्म की घटिया बातें वहां पर की गई, खवातीन के बाल नोचे गए, उनको ड्रैग किया गया, ये सब किधर होता है? ये विजुअल्स आपकी पूरी दुनिया में जा रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी उन बच्चियों को, हमारी उन बहनों को सोचना चाहिए। सामने खड़े हुए लोग गोश्त पोस्ट के लोग हैं, आपको मुझे गाली देने का हक नहीं है। आप जितने बड़े प्रोटेस्टर हो, आपको मुझे गाली देने का हक नहीं है, ये याद रखिए। आपको मुझे पत्थर मारने का हक नहीं है, डंडा मारने का हक नहीं है। तो फिर आप तो ये कंफर्म कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि असल मसला ये है कि आपसे डिसेंट ना किया जाए, क्योंकि जो खवातीन जिनका जिक्र किया गया उनके बारे में ये अलेज किया गया कि खास शख्सियत नाराज थी उनकी बातों से। सो फिर टारगेट करके उनको पकड़ा गया कि वो डिसेंट क्यों कर दिए, इसलिए तो इन्हें पार्लियामान लेकर आ गए आज आप लोग। देखिए, नहीं फरिया, ये बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है, बिल्कुल गलत है। मैं तो पूरा नैरेटिव आपके सामने ये रख रहा हूं कि अगर किसी के खिलाफ उनके पास एविडेंस है, वो पिक्टोरल है, वो अदरवाइज है, एविडेंस है कि उन्होंने ऐसी हरकत या पुलिस के मामले में मदाखलत की है, इंसल्टें हुई हैं, गालियां दी हैं, पत्थर मारे हैं, कुछ जो भी किया वायलेंस, ये को वो किसी एक खास पर्सनैलिटी को बुरा भला कहते हैं तो बड़े अरसे से कह रहे थे, किसी ने पकड़ा था? वो तो बहुत अरसे से गालियां दे रहे थे, किसी ने पकड़ा था? लेकिन जब आप मुंह पे खड़े होकर गालियां दे रहे होते हैं तो फिर देखें पुलिस वालों से ये क्या तवक्को कर रहे हैं कि वो कोई आसमानी मखलूक है, उनके अंदर जज्बा नहीं है, उनको गालियां देते रहो, उनको पत्थर मारते रहो, वो खड़े रहेंगे आगे रिपोर्ट से। So you are saying कि पुलिस ने रिएक्ट किया, एक्ट नहीं किया ऑर्डर्स पे, they were reactionary। पुलिस रिएक्ट करेगी। अगर पुलिस के साथ ज्यादती होगी, उनको पत्थर मारे जाएंगे, उनको डंडे मारे जाएंगे, उन पे पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, तो वो रिएक्ट करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, आप इस मुल्क की फाल शहरी हैं, आपका हक है कि आप एहतजाज करें, लेकिन आप इस मुआशरे के नाम को सामने रखते हुए उसको पीसफुल मीन्स के अंदर रखें। अगर आप वायलेंट होकर उससे आगे बढ़ जाते हैं तो फिर क्या किया जाए?
नहीं कहते कायरा साहब, इसका तयन कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि वो रिएक्ट कर रहे थे, गुस्से में थे। आप आईजी साहब के, आईजी पंजाब के अल्फाज देखें कि मेकअप करके किस तरीके से आती है खवातीन। क्या मौलाना फजल रहमान ने नहीं कहा तितलियां इनको कुचल दो, इनको क्रश कर दो? मरियम नवाज रोजाना आके ये बात करती हैं क्रश करें, क्रश करें। खवातीन के बारे में जब ऐसे नाजेबा अल्फाज बार बार इस्तेमाल करेंगे, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये खवातीन 2014 में खवातीन क्या कर रही हैं, धरने में क्या कर रही हैं। सो आपने एक माइंडसेट बना दिया कि इन खवातीन के साथ बदतमीजी की जाए। मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी। मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है मैं आपके पास हो, मेरे इल्म में नहीं है। न मैं तवक्को करता हूं कि मियां नवाज शरीफ खवातीन को इस तरह मुखातब करेंगे। कोई भी तवक्को नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन 2014 के धरने में शरीक खवातीन के बारे में ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, एज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अरे यार छोड़ो ना, देखो ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, बात हो रही है आज की। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जिन पार्टीज में खवातीन की शमूलियत नहीं है उनको मसला है पीटीआई की खवातीन से, इसलिए उनके बारे में बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, आप उनकी पार्टिसिपेशन को टारगेट करते हैं। इजंट दिस ट्रू सर? देखिए फरिया, अगर मर्द एहतजाज करते हुए आगे जाते हैं और वो हदूद क्रॉस करते हैं तो उन्हें डंडे पड़ जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है, उनके बाल नोच लिए जाते हैं। इसी तरह खवातीन के साथ हो जाता है। बड़ा तकलीफ दे है, बड़ा अफसोसनाक है। जिस माशरे का हिस्सा है हमें उसके आदाब के साथ चलना चाहिए। मैं खवातीन के हकूक के बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उनका एहतजाज हक है, लेकिन वो मर्दों की तरह एहतजाज अगर करेंगी तो फिर वो जो सलूक होता है उससे फिर कैसे मुस्तस्ना होगी, उनको भी ख्याल करना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट ये बन गया कि इनडिस्क्रिमिनेट होगा, जिसके साथ भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। आप लोग कहते हैं कि कानून में सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाए, बड़ी अच्छी बात है सर, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज थी। रेड जोन में किसी किस्म के जलसे धरने करने की मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन पीडीएम कल बड़े मजे से आती है, एहतजाज करती है, रेड जोन के गेट फलांगे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज होता है। आप भी बड़ी महजब तकरीर की बात कर रहे थे। आपकी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जिस किस्म की गैर महजब गुफ्तगू की जाती है, चीफ जस्टिस को टारगेट किया जाता है, तो वहां कोई तहजीब सिखाने के लिए नहीं था। कल वहां पे दफा 144 नहीं थी, वहां पे रेड जोन आने की इजाजत थी सबको। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि कमर ज़मान कायरा जैसे सीनियर रहनुमा भी दुश्मनी की आग में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि बजाय इसके कि वो पीटीआई की खवातीन पर होने वाले शर्मनाक रवैये की मुजम्मत करने के उल्टा वो पीटीआई की खवातीन को बुरा भला कह रहे हैं। मेरा कमर ज़मान कायरा से ये सवाल है कि अगर यही सलूक पीपल्स पार्टी की खवातीन के साथ किया जाता तो क्या तब भी इनका यही मौकफ होता? नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा का ये कहना था कि खवातीन ने पुलिस को गालियां दी तो पुलिस वाले भी इंसान हैं, गुस्से में वो ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं। मेरा कमर ज़मान कायरा से ये सवाल है कि उस्मान डार के घर पर पुलिस जबरदस्ती दाखिल हुई और उनके घर की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उनकी वालिदा और दीगर खवातीन के साथ शर्मनाक रवैया इख्तियार किया गया। उस्मान डार ने कौन सा पुलिस को गाली दी थी? नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा की इस शर्मनाक गुफ्तगू पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।